नमस्कार मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की मंगल कामना लेकर मैं डॉक्टर अमिता माहेश्वरी आप सबका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है उसे हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। हर व्यक्ति डरा हुआ है और डरे भी क्यों ना। जिस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, तो डर तो वाजिब है। और इसका उपाय क्या है? सिर्फ और सिर्फ बचाव। आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ बचाव है। कोरोना से बचने के लिए हम अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है जो हमें कुछ स्टेप्स में करना है। कलर थेरेपी, सीड या मैग्नेट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, प्रेशर पॉइंट के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे जिससे कि हम इससे बच सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कलर थेरेपी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसके लिए हमें एक ब्लैक कलर का पेन लेना है। सिंपल स्केच पेन है जिससे बच्चे ड्राइंग करते हैं। और जो लोग योगा करते हैं वो जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ चक्रास होते हैं, 7 चक्रा होते हैं। उसमें से 3 चक्रों पे हमें इसको ट्रीट करना है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ हम एक सीधी रेखा देखेंगे। हमें इस रेखा पर ही ट्रीट करना है। इसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ प्रेशर दे देंगे तो ये पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब इसके बाद एक डॉट हमें यहाँ रखनी है ब्लैक कलर की, एक यहाँ रखनी है और एक यहाँ रखनी है। इस तरह हमें 3 डॉट्स रखनी है तीनों चक्रों पे। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्रों पर ये ट्रीटमेंट है। इसे हमें दोनों हाथों पे करना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और अब हमें दूसरा ट्रीटमेंट देखना है जो हमें इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाएगा। उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसके लिए भी हम ब्लैक कलर लेंगे और एक डॉट यहाँ मिडिल में रखेंगे, एक डॉट नेल्स के ऊपर। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि ये डॉट्स बिल्कुल मिडिल में आए और हमें ये पॉइंट सभी उंगलियों पे और पैरों की उंगलियों पे भी और हाथों की उंगलियों पे भी, दोनों पर ही हमको ट्रीट करना है। दोनों हाथों पे ट्रीट करना है, दोनों पैरों पे ट्रीट करना है। मैग्नेट थेरेपी भी अच्छा काम करती है, सीड थेरेपी भी अच्छा काम करती है, कलर थेरेपी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। चाहे बच्चे करें या बुजुर्ग करें, सभी के लिए बहुत लाभदायक है। इसे हमें कम से कम 4-5 घंटे तक रखना है। अगर इस पर पानी पड़ जाएगा तो ये अपना असर ख़त्म कर देगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमें करना है सीड थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी। सीड थेरेपी के लिए हम मेथी के सीड्स ले लेंगे। किचन में जो हम यूज़ करते हैं सिंपल सीड्स हैं ये। और मैग्नेट्स, इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, इन्हें क्लस्टर मैग्नेट्स कहते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो मिल जाती है अक्सर मैग्नेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको कैसे करना है। पेपर टेप है, डॉक्टर टेप है, ये मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये ऊपर रखेंगे और इस नीचे के हिस्से को हम टेप से टच कर देंगे। ये इस तरह से कुछ दिखेगा और इसको हम स्मॉल फिंगर के मिडिल पोर पे, पोर के मिडिल हिस्से पे इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह हम दोनों मैग्नेट, कुल 6 मैग्नेट का यूज़ होगा दोनों हाथों पे। स्मॉल फिंगर के पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट देंगे। ये यहाँ लगा देंगे और ये यहाँ लगा देंगे। इसको लगाते ही थोड़ा सा सेंसेशन फील होगा, इससे डरे ना।
इसे लगा रहने दें। हाँ, अगर आपको बहुत बेचैनी होने लग रही है, आप परेशानी फील कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे उतार दें। और हल्का फुल्का सेंसेशन है तो इसे होने दीजिए। इससे ये पता लग रहा है कि ये मैग्नेट अपना प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम सीड थेरेपी करेंगे। हर जगह मैग्नेट अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए अब हम क्या करें? तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है, बड़ा आसान सा है, सबके पास मिल जाता है। थोड़े से सीड्स को हम इस तरह से चिकने सरफेस पे रख लेंगे और सिर्फ 5-5 सीड्स लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। पॉइंट्स पहले बता देती हूँ आपको। जगह वही है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। मिडिल एरिया इसको लेके और ये हम 4-5 सीड्स के दाने लेंगे। इस तरह से पेपर टेप में आ जाएगा मेथी का दाना, और इसको हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह इन दोनों पॉइंट पे लगा लेंगे। इसको आप मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम आप 12 आवर्स तक रख सकते हैं। या तो आप दिन में इस तरह से रखिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है आप रात में लगाइए और सुबह उतार दीजिए। मेथी रीयूज़ नहीं होगी। हाँ, मैग्नेट आपकी जो है ये बार बार यूज़ होगी। इन्हें संभाल के रखिए। जब आप इसे यूज़ ना कर रहे हो तो इसे टेप से निकाल दीजिए। ये आपकी बार बार यूज़ होगी, ये रीयूज़ नहीं होगी। मेथी कोई भी सीड हो, मेथी नहीं, कोई भी सीड हो, इसको लगाने के बाद भी एक सेंसेशन फील होता है। तो इससे आप ये समझिए कि आपका जो है पॉइंट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें देखना है कि हमें मुद्रा थेरेपी कैसे करनी है। मुद्रा थेरेपी में दोनों हाथों की रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन दोनों के टिप को हम एक बराबर कर लेंगे। इसके लिए हमें रिंग फिंगर थोड़ी सी बेंड करनी पड़ेगी, तभी ये बराबर होगी। और ये 2 उंगलियों को हम सीधा रखेंगे, इस तरह से करेंगे, और तीनों की टिप से टिप हमें मिलानी है। फिर से देखते हैं। ये दोनों रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर को थंब के टिप से मिला देंगे और दोनों उंगलियों को सीधी रखेंगे। इस मुद्रा को कहते हैं प्राण मुद्रा। ये हमारे शरीर में प्राण तत्व को बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मुद्राओं में इसे महाराजा कहते हैं। इस मुद्रा के बहुत फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है। किसी भी मुद्रा के साथ आप इसको कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो भी करिए, और स्वस्थ नहीं है तो भी करिए। स्वस्थ हैं तो ताउम्र स्वस्थ रहेंगे, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको उससे जल्दी निजात मिलेगी। तो इस मुद्रा को करिए, और कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। आप 45 मिनट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, आप दिन में 3 बार बैठिए, लेकिन करिए ज़रूर, फ़ायदा आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। इस तरह से हम कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, मुद्रा थेरेपी का प्रयोग करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इतने बीमार नहीं होंगे। और आपने देखा होगा ये सभी बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं, इसे कोई भी कर सकता है। 2-3 बार की प्रैक्टिस से बड़ी आसानी से होने लगेगा। अगले अंक में हम देखेंगे कि कुछ प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं जिससे हम अपने इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उस अंक को देखना मत भूलिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सरकार का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का, रक्षा कर्मचारियों का, सभी का सहयोग कीजिए। वो हमारे लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें तो उनका सम्मान करना ही चाहिए। आज समाज के असली हीरो वही हैं। अगले अंक में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।